हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रैश एंड आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। एंड आज का टॉपिक ये होगा कि प्रेयर ऑलवेज वर्क्स। यस, हम जितना भी प्रे करते हैं या फिर हम कभी तकलीफ़ में होते हैं या कितना भी हमें दुख क्यों ना हो, हम जितना भी प्रे करेंगे इट ऑलवेज वर्क्स। गॉड हमेशा हमारी बात सुनते हैं। वो कैसे? आप अगर मुसीबत में होंगे, आप अगर कुछ तकलीफ़ों से गुज़र रहे होंगे एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, क्या करें। हम बहुत प्रे करते हैं। सो प्रेयर कभी भी करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कैसे भी हालात हो आपको भगवान टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें पता रहता है कि आपने कितनी ज़िंदगी जी है, आपने कितने जन्म लिए हैं या कितना सारा चीज़ किया है। सो देयर इज़ वन एनर्जी ना, जो शक्ति है वो चला रही है इस दुनिया को। सो वो हमेशा सुनते हैं उनकी जो दिल से प्रे करते हैं। ऐसा नहीं कि आज प्रे कर लिया और फिर पीठ पीछे जाके कुछ भी किसी के भी बारे में बोल दिया, तो ऐसे नहीं काम करता है। अगर आप दिल से प्रे करोगे ना तो वो सच में काम करता है। एंड कभी कभी हम उस चीज़ को मिरेकल का भी नाम दे देते हैं। कभी कभी हम बोलते कि अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था ये चीज़ कैसे हो गई करके, ये इतना इम्पॉसिबल सा चीज़ लग रहा था, ये कैसे ऐसे एकदम अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो गई और इसको कैसे ये एग्जीक्यूट हो गया। मतलब कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट कर जाती है आपके फेवर में। आप फिर उनको बोलते हो कि उस चीज़ को बोलते हो कि दिस इज़ मिरेकल। सो ऐसे भगवान काम करते हैं। वो बताएंगे नहीं कि वो चीज़ उन्होंने की है या फिर उनका कुछ मिरेकल है, उनका मैजिक है वो, बट वो चीज़ कर देते हैं। लेकिन वो प्रेयर दिल से होना चाहिए, वो प्रेयर आत्मा से होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि उसमें तुम्हारा कुछ सेल्फिश मोटिव हो या फिर कुछ भी गलत चीज़ है। देखो इस दुनिया में कैसी कैसी सोल्स जी रही है, कैसी कैसी एनर्जीज़ है आसपास। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव सोल्स भी है, नेगेटिव सोल्स भी है। तो हर कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, बुरे लोग भी है, पर फिर भी भगवान उनकी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं ना, वो भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही कर रहे हैं। सो गॉड इज़ दैट मच काइंड, और उनको पता है कि कब किस समय में किसको कितना देना चाहिए। एंड अगर आप दिल से प्रे करते हो ना, तो आपकी कितनी भी बड़ी मुश्किल में आप पड़ जाओ, क्योंकि आप ऐसे वर्ल्ड में हो जहाँ पे बुरे लोग भी हैं, तो उन्हें पता है कि ये मुसीबत में तो पड़ेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो मुसीबत में तो पड़ेंगे। बट अगर आप दिल से प्रे करोगे, आप दिल से अपनी आस्था में विश्वास रख के, ना कि इस दुनिया की बातें सुन के आप गिव अप कर दो या फिर आप हार मान लो एंड आप स्लो डाउन हो जाओ अपनी ज़िंदगी में, ऐसा ना करके आप अगर अपनी आस्था में विश्वास रखेंगे, सो वो हमेशा वर्क करता है। एंड ये मैंने भी मेरी ज़िंदगी में देखा है। अचानक से कोई भी चीज़ मिरेकलसली ऐसे हो जाती है ना कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये चीज़ कैसे हो गई ज़िंदगी में, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मतलब कुछ 1% भी चांस नहीं था, वो चीज़ कैसे कैसे हो गई। एंड दैट टाइम यू थिंक कि नो, देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम एनर्जी ही इज़ देयर, कि जो जिनका कोई जेंडर नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, एंड वो ऐसे काम करता है कि आप भी शॉक हो जाते हो कि अरे ये चीज़ तो इम्पॉसिबल होगी, इसको पॉसिबल किया कैसे। एंड हम फिर उसको मिरेकल का नाम देते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड मिरेकल एंड इट रियली हैपन्स, ओके। एंड वो मिरेकल किस से आता है? वो भगवान से आता है, गॉड से आता है, विच इज़ सम काइंड ऑफ पावरफुल एनर्जी जो हमारे ऊपर भी है ना, जो हमें चला रही है। सो प्रेयर हमेशा काम करता है। जब आप सच्चे दिल से किसी भी चीज़ को मांगते हो ना, वो चीज़ ज़रूर होता है। मेरी स्टोरी में अगर आप देखा जाए तो जब मैं बहुत एकदम अपने टफ़ टाइम से गुज़र रही थी, तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था गॉड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, हम कैसे चलते हैं, क्या है मैनिफेस्टेशन, क्या है मिरेकल, क्या है ज़िंदगी, क्या है। मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि यार ये सब क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू में। मैं इतनी ज़्यादा इनोसेंट थी। एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्स कौन है, पर मुझे पता था कि नहीं है कोई तो। बट उस टफ़ टाइम पे जब मेरी कोई गलती नहीं थी, पर मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई एंड मुझे समझा ही नहीं कि क्या करना है। सो मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ निकली कि हे भगवान प्लीज़ मेरी मदद कर, हे यूनिवर्स
तू जहाँ पे भी है प्लीज़ 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 मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल, एंड मुझे इससे डील करने की उतनी शक्ति दे, उतनी ताकत दे कि मैं उस चीज़ से बाहर आऊँ। एंड ऐसे मैंने अपना विश्वास, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ें होती है, बट एक दिल में था, और उस विश्वास के साथ मैंने चीज़ें उनसे प्रे की कि प्लीज़ प्लीज़ गिव मी सम वे। एंड वो चीज़ बहुत दिल से निकली थी कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस थी, एंड आई थिंक वही मेरे स्पिरिचुअलिटी में एक टर्निंग पॉइंट था। एंड मैंने बस उनको बोला कि देखो, मैंने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट देयर इज़ नथिंग गिविंग मी जॉय, देयर इज़ नथिंग गिविंग मी प्राइड, एंड देयर इज़ नथिंग गिविंग मी हैप्पीनेस। तो अभी मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अभी आपने मुझे एक ऐसे रास्ते पे लेके आया है कि जो कि स्पिरिचुअल है। सो अभी आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको जो करना है वो आप कीजिए, एंड प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, एंड मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ऐसा करके मेरी चीज़ें मैंने उनके ऊपर छोड़ दी, एंड बहुत प्रे किया मैंने, बहुत प्रे किया। मैं मंदिर भी जाती थी, अपने घर के मंदिर में भी प्रे करती थी, एंड बहुत सारी जगहों पे जाती थी कि जहाँ पे मुझे सुकून मिले, जहाँ पे नेचर हो। नेचर भी आपको हील करता है। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, अपनी हीलिंग करी, एंड मैंने बस दिल में एक विश्वास था कि कोई तो है यार। एंड उसके बाद जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिली, या जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हुई, सो आई थिंक उसके बाद से सारी चीज़ें चेंज हो गई। एंड मुझे समझ में आ गया था कि यार कोई तो एनर्जी अपने ऊपर है। जब आप दिल से कोई चीज़ मांगते हो ना, वो चीज़ उन तक पहुंचती है। एंड आप अगर इनोसेंट हो ना, तो वो ज़रूर आपकी बात सुनते हैं, एंड आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आपको सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, या फिर आपको शक्ति देते हैं उससे लड़ने की। और एक बार जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप क्यों ना हो, आपको पता रहता है कि यार मेरे साथ तो कोई एनर्जी है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। वो चीज़ आप फिर टैकल कर देते हो। उसके बाद आप कितना भी, ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग क्या समझते हैं कि अरे भाई कुछ तो ऐसा करके हो जाए कि ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं होता है। अभी ज़िंदगी जी रहे हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन उससे लड़ने की जो ताकत मिलती है ना, जब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर एक डिवाइन एनर्जी है और आपको उसका एहसास होता है, वो अलग चीज़ होती है। क्योंकि आपको अभी पता चल चुका है कि आपके ऊपर सच में कोई एनर्जी है, एंड वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है। सो आप फिर किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो। कितनी भी बड़ी फिर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको एकदम फेस करके करेजियसली उसको पार कर देते हो। सो इसलिए प्रे करना चाहिए, एंड दिल से मांगी हुई चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। सो ऑलवेज़ डू प्रे, एंड ऑलवेज़ डू faith in trust in God, keep faith in trust in God, and वो आपकी मुरादें ज़रूर सुनते हैं। yes, ऑलवेज़ डू प्रे। कैसे भी आप, चाहे वो भक्ति करो, आप नाम लिख के भक्ति करो, या फिर घर में पूजा करो, या फिर एटलीस्ट दिन में एक बार तो आपको भगवान को याद करना चाहिए। बिकॉज़ जब तक आप उन्हें प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में या फिर किसी की ज़िंदगी में ऐसी प्रायोरिटी नहीं बनोगे। क्योंकि आपको जिसने इस दुनिया में भेजा है, आप अगर उन्हें याद नहीं करोगे, तो आप कैसे सुखी रहोगे जीवन में, एंड कैसे आप ग्रो करोगे। सो एटलीस्ट प्रे करना चाहिए, ना कि सिर्फ दुख के समय में, खुशी के समय में भी प्रे करना चाहिए। एंड डेली 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 आपको एक रूटीन अपना सेट करना चाहिए कि किस तरीके से आपको प्रे करना है। एंड प्रे करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदिरों में जाए या फिर कहीं पे भी जाए। आप घर में बैठे सिर्फ याद कीजिए, बस भगवान को याद कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी एनर्जी से बातें कीजिए। आप जिस भी देवता को मानते हैं या देवी को मानते हैं, उनसे बातें कीजिए। आपको ज़रूर उस चीज़ का साइन मिलेगा, एंड ज़रूर आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। आपको ज़रूर उस चीज़ का कुछ ना कुछ तो आपको साइन मिलेगा, एंड वो चीज़ वर्क करती है। मैंने मेरी लाइफ से ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। यस, सो या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।